नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, LT ग्रेड और TGT में अंतर। आज वाले इस वीडियो में हम लोग LT ग्रेड और TGT में अंतर देखेंगे। TGT की जॉब अच्छी होती है या फिर LT ग्रेड की जॉब अच्छी होती है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो LT ग्रेड का नया सिलेबस आया है उस पर विचार करेंगे और उस पर बात करेंगे। TGT के लिए या फिर LT ग्रेड के लिए योग्यता क्या होती है, आयु क्या होती है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, भर्ती प्रक्रिया क्या है और नया सिलेबस पे क्या विचार चल रहा है, इन सारे तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे TGT और LT ग्रेड से संबंधित समस्त विज्ञापन संबंधित जानकारी आपको राइट टाइम मिलती है। आज के इस वीडियो में हम लोग LT ग्रेड और TGT में अंतर देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो LT ग्रेड की अगर बात करते हैं तो LT ग्रेड सामान्यतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित एक भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें फाइनली हम लोग मास्टर्स की वैकेंसी करते हैं, यानी अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं। इसमें दो टाइप की वैकेंसी होती है कि LT ग्रेड की होती है, जिसमें 6th, 7th, 8th, 9th और 10th को पढ़ाना होता है। उन अध्यापकों का चयन किया जाता है LT ग्रेड के माध्यम से। जबकि GIC प्रवक्ता की वैकेंसी जो निकलती है, GIC प्रवक्ता, इसमें 11th और 12th को पढ़ाने के लिए GIC कॉलेज और GGIC कॉलेज में सिलेक्शन होता है फाइनली। ठीक है, तो LT ग्रेड के माध्यम से 6, 7, 8, 9, 10th जो GIC और GGIC कॉलेज हैं, उनमें पढ़ाने के लिए टीचर्स को जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए भर्ती होती है LT ग्रेड। LT ग्रेड का मतलब होता है पूर्ण सरकारी, पूर्ण रूप से सरकारी। कोई जो मैनेजमेंट है उसका दबाव नहीं होता है LT ग्रेड में, पूर्ण रूप से सरकारी होता है। शासन के स्तर पे आपको काम करना होता है। साथ ही साथ LT ग्रेड में अगर आप ज्वाइनिंग पा जाते हैं तो आपके प्रमोशन का चांस 70% ज़्यादा होता है। आप फाइनली अच्छे रैंक पे पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि TGT की अगर बात करते हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। इसमें मैनेजमेंट कोटा काम करता है। मैनेजमेंट कोटा के आधार पे ही आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। इसमें आपके ऊपर दबाव होता है कि मैनेजर साहब आए हुए हैं, ये कार्य कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्य करना होगा आपको। प्रिंसिपल का दबाव और मैनेजमेंट का जो दबाव है उसमें TGT में ज़्यादा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो TGT की जॉब है ये आपको फाइनली अर्ध सरकारी कॉलेज में मिलेगी। अर्ध सरकारी कॉलेज कहने का मतलब वो है जितने भी कॉलेज जहाँ पे 10वीं तक मान्यता है, 12वीं तक मान्यता नहीं है और वहाँ पे एक मैनेजर ज़रूर होगा, मैनेजमेंट कोटे के तहत कार्य होगा, वो होता है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इनको भी पढ़ाना वही रहता है, 6, 7, 8, 9 और 10 को ही पढ़ाएंगे ये भी, लेकिन ये मैनेजमेंट कोटे के तहत कार्य करेंगे। मैनेजर का प्रेशर होता है। अगर इनके प्रमोशन की बात की जाए तो फाइनली ये प्रमोशन जो मैक्सिमम प्रमोशन पा सकते हैं, ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक तक बन सकते हैं, यानी प्रधानाचार्य तक बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन LT ग्रेड वाला जो टीचर है ये LT ग्रेड से GIC प्रवक्ता भी बन सकता है। GIC प्रवक्ता के बाद ये फाइनली जो विद्यालय है उसका प्रिंसिपल भी बन सकता है, और प्रिंसिपल से एबव जा कर के अगर अच्छी नॉलेज रखता है तो ये प्रशासनिक जो कुछ पहलू हैं उसमें भी कार्य कर सकता है, जो PCS रैंक के इक्वल होते हैं। तो LT ग्रेड और TGT में मुख्यतः ये अंतर है। जो बेटर की अगर बात की जाए कौन अच्छा है, तो LT ग्रेड की जॉब अच्छी है अपेक्षाकृत TGT के, क्योंकि TGT में मैनेजमेंट कोटे का दबाव होता है, जबकि LT ग्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बात करते हैं आयु की, तो LT ग्रेड में जो आयु का निर्धारण है और TGT में जो आयु का निर्धारण है, दोनों में सेम है। अगर बात करते हैं जनरल और EWS के लिए जो 10% आरक्षण हुआ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, उनके लिए जो आयु यहाँ पे निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष की गई है। अगर बात करते हैं OBC, SC और ST के लिए, तो इन्हें 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है, तो 21 से 45 वर्ष इनका हो जाता है। जबकि फिजिकल हैंडीकैप्ड आर्मी के लिए 15 साल का छूट होता है, तो 21 से 55 साल तक ये लोग ज्वाइनिंग पा सकते हैं। 21 से 55 आयु निर्धारण में LT ग्रेड में ऐसा प्रावधान है। 21 से 40 जनरल, OBC, SC, ST के लिए 21 से 45, जबकि PH और आर्मी के लिए 2155।
टीजीटी में कोई आयु सीमा दी ही नहीं गई है, 21 मिनिमम है, मैक्सिमम कोई प्रावधान ही नहीं है। आप फाइनली 60 तक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में 2016 की वैकेंसी कंप्लीट हुई, उसमें 58 साल और 59 साल तक के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए और उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अंतिम आयु सीमा है उसका प्रावधान नहीं है टीजीटी और पीजीटी में। एलटी ग्रेड में फाइनली है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम वाला नहीं बताया गया है, इतने तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मिनिमम आयु सीमा है 21 से 55, ठीक है। 55 वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एज सीमा है, ठीक। तो आयु सीमा का मैं समझता हूँ आपको कंफर्म हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं योग्यता की। अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता, अगर आपको मास्टर बनना है तो फाइनली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड या फिर किए होंगे आप बीएससी एजी, बीएससी, मतलब कहने का मतलब ये है जो स्नातक की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो बीटेक हो, बीबीए हो, एमबीए हो, इन सब में जो स्नातक की श्रेणी में आता है, एमबीए तो मास्टर ऑफ हो जाता है, वो तो परास्नातक आ जाएगा। स्नातक होना ज़रूरी है, स्नातक, और स्नातक के साथ साथ योग्यता जो है वो बीएड होना ज़रूरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में कहा जाता है कि अगर आप हिंदी का मास्टर बनना चाहते हैं एलटी ग्रेड में तो आपको हिंदी तो फाइनली स्नातक में होना चाहिए, यानी बीए में हिंदी होनी ही चाहिए। और हिंदी के साथ साथ जो आप 10+2 क्वालिफाई किए हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका एज अ संस्कृत होना चाहिए, संस्कृत। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें फाइनली 10+2 में भी दिया जाता है, बाध्यता दी जाती है कि यह सब्जेक्ट आपका 10+2 में भी रहा हो और साथ ही साथ आपके स्नातक में भी रहा हो। तो योग्यता इस टाइप का होता है। कला के लिए अगर हम लोग बात करें तो कला, फाइन आर्ट या फिर आर्ट ऑफ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके साथ। अगर कला की बात की जाए तो कला में फाइन आर्ट से आप लोग फाइनली डिप्लोमा किए हों, फाइन आर्ट प्लस बैचलर डिग्री आपकी आर्ट में होनी चाहिए, आर्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ बीएड कंपलसरी है सभी के लिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी है। एलटी ग्रेड की जो जॉब है इसमें फाइनली आपका जो अभी तक आप काम चलाऊं रखे थे, क्या प्रावैधिक कला से इंटर यानी टेक्निकल आर्ट की डिग्री, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती है। ध्यान रखना है बीएड यहाँ कंपलसरी हो जाता है, इसलिए बीएड धारक ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जॉब बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है, 9000 प्लस पदों पे आएगी, इसलिए तैयारी में अभी से धार देना स्टार्ट कर दें, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें, साथ ही साथ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। अब हम लोग बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो भर्ती प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे सामान्यतः जिस तरह से टीजीटी में होता है कि लिखित परीक्षा के आधार पे फाइनली सिलेक्शन होता है, उसी तरह से यहाँ भी हो गया है। हालांकि टीजीटी में पहले होता था कि लिखित परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा होती थी, उसके साथ साथ इंटरव्यू, यानी आपको इंटरव्यू भी फेस करना होता था, साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाता था। साक्षात्कार 75 अंक का पहले होता था टीजीटी में, लेकिन अब साक्षात्कार इस बार से हटा दिया गया। फाइनली 500 अंकों का लिखित परीक्षा का पेपर कराया गया है, इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बननी है और फाइनली सिलेक्शन होना है। अगर यहाँ बात करते हैं तो भर्ती प्रक्रिया यहाँ भी केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। तो लिखित परीक्षा सब कुछ है और लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है तो इसे भलीभांति समझना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, यानी साक्षात्कार नहीं होता है। भर्ती प्रक्रिया केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, उसी का मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप फाइनली सिलेक्शन पाएंगे, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से समझना चाहिए। अब हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ेंगे सिलेबस के लिए। तो सिलेबस फाइनली क्या है, तो सिलेबस जो अभी तक था एलटी ग्रेड की 2018 से पहले जो है ज्वाइनिंग होती थी वो मेरिट आधार पे होती थी, केवल और केवल मेरिट आधार पे होती थी। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन प्लस बीएड का फाइनली हम लोग भारांक निकाल लेते थे और उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग लेटर दे देते थे। लेकिन 2018 में पहली बार पेपर हुआ और काफ़ी विवादों में रहा। हालांकि फाइनली ज्वाइनिंग हो चुकी है 2018 एलटी ग्रेड की। अब नई भर्ती है, 9000 प्लस पदों पे आने वाली है, तो इसकी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दें। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग करवाता है परीक्षा, इसलिए परीक्षा का लेवल जो है थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है, कहने का मतलब है टीजीटी से थोड़ा सा टफ होता है।
तो इस पे हम लोग बात करेंगे। सिलेबस जो है वो जीएस पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जीएस में सब कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगा और इंडियन ज्योग्राफी आएगा। हिस्ट्री में भी ऐसे है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा और इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा। साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगला एक चैप्टर होता है, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल है, यूपी स्पेशल, उससे भी क्वेश्चंस बनता है जीएस में। तो 30 प्रश्न 2018 वाले में पूछा गया था जीएस से और 120 प्रश्न पूछा गया था जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उससे। टोटल 150 प्रश्न पूछा जाता है और 150 अंक का होता है। लेकिन जो नया सिलेबस है इस पे विचार चल रहा है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी जस्ट अभी आई ही थी, तो उसमें नया सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। उसमें जीएस 40 अंक का पूछा गया है, साथ ही साथ जो विषय है उसे 80 अंक का कर दिया गया है। तो 40 अंक का वहाँ पे जीएस पूछा जाएगा जो जीआईसी प्रवक्ता है, और 80 अंक का वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टाइप से टोटल 120 प्रश्न हो गए हैं और 120 अंक के हो गए हैं। इस पे बात चल रही है कि एलटी ग्रेड में यही सिलेबस अप्लाई कर दिया जाए। तो ये था नया सिलेबस कि नया सिलेबस अगर अप्लाई होता है तो जीएस का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो यहाँ 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे और सब्जेक्ट का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा घट जाएगा। वहाँ पे 80 क्वेश्चंस पूछने का प्रावधान किया जा रहा है। इस पे विचार चल रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यही ज़्यादातर लागू होने की संभावना की जा रही है कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। फाइनली लिखित परीक्षा सब कुछ है, इसलिए एलटी ग्रेड में लिखित परीक्षा पे ध्यान दें। सिलेबस जो भी होगा आपको बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जैसे ही कोई फाइनली नोटिफिकेशन आता है उसकी पूरी व्याख्या आपको चैनल के माध्यम से कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं नई भर्ती की, नई भर्ती 9000 प्लस पदों पे आने वाली है, बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है। इसलिए अपनी तैयारी को धार दें और चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे कला विषय की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट आपको कराई जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।